Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. I'm from other senior secondary school, Khai Sergad. We have discussed our first poem, the Dust and Snow, in our previous video, and we have also completed this poem. That was written by Robert Frost, and today we are going to study. Today we are going to study about. Today we are going to study about this poem Fire and Ice. It was also written by Robert Frost. So let's start this poem. Before start, we will learn about some intro of this poem. This poem was written by Robert Frost. दिस पोइम इज़ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये जो कविता है संसार के अंत पर मेडिटेशन करती है, ध्यान करती है कि वो उसका अंत कैसे होगा. अकॉर्डिंग टू द बाइबल द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर. बाइबल के अनुसार देखें तो जो संसार है वो आग से ख़त्म होगा. बट द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर. पर आज के आधुनिक साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो संसार है वो न्यूक्लियर वार से, जो परमाणु बम के जो युद्ध होंगे, वार होंगे, उनसे ख़त्म होगा. ऑल लाइफ ऑन द अर्थ शैल बी फ्रोजन टू द अर्थ. जो जितनी ज़िंदगी इस अर्थ पर है वो फ्रोजन हो जाएगी, जम जाएगी. द पोइट हैज़ यूज्ड फायर एंड आइस एज द टू सिम्बल्स इन हिज पोइम. कवि ने अपनी कविता में फायर एंड आइस, आग और बर्फ़ को, दोनों को सिंबल के तौर पर लिया है, एज अ सिंबल लिया है. फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर एंड आइस रिप्रेजेंट हेटेड अमंग मैनकाइंड. तो जो फायर है वो इच्छाओं पर आधारित है, जो मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाएं हैं उनके लिए हैं. आइस रिप्रेजेंट्स हेटेड अमंग मैनकाइंड. आइस जो है मनुष्यों के एक दूसरे के बीच में जो हेटेड है, नफ़रत है, उन पर आधारित हैं, उस रिप्रेजेंट करता है. डिज़ायर एंड हेट आर टू डेडली सेंस ऑफ मैनकाइंड. डिज़ायर और हेट जो है, इच्छा, बढ़ती हुई इच्छा और नफ़रत, जो दो सिंबल हैं, वो मनुष्य के पापों का कर्म है और मतलब जो वो करते जा रहे हैं उनका वो परिणाम होगा. दे आर एज पावरफुल वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन एज फायर एंड आइस कैन बी. जो इच्छा, बढ़ती हुई इच्छा है मनुष्य की, और जो नफ़रत है वो इतनी पावरफुल हथियार है जितने कि फायर एंड आइस हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोइम. Some says the world will end in fire. Some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो एंड है वो आग से होगा, आग के में जलने से होगा. और कुछ कहते हैं कि वह पहले जो आग से जलने का एंड है वो किन लोगों का विश्वास है, जो बाइबल में विश्वास रखते हैं. वो लोग ये कहते हैं कि बाइबल में क्या लिखा गया है कि जो संसार है उसका अंत कैसे होगा, आग से होगा. और इसके अपोजिट कुछ लोगों का मानना है कि संसार जो है वो बर्फ़ के जमने से होगा, आइस से होगा. यानी कि जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है वो जम जाएगा. और ये क्यों है? क्योंकि आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि
परमाणु युद्ध छिड़ जाएंगे आपसी लोगों 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 मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फर्स्ट है नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट, पोइट का नेम और पोइम का नेम बताना है। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, लोग जो हैं संसार को ख़त्म होने के बारे में कैसे क्या समझते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ में से आपको आंसर देना है। व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ द पोइट, और फर्स्ट पैराग्राफ के अनुसार कवि का ओपिनियन क्या है। और फिर उसके बाद आपको मीनिंग बताना है, डिज़ायर का मीनिंग क्या है, और इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम बतानी है आपको। फर्स्ट स्टेंजा की वी हैव रिड दिस, दैट इज़ फर्स्ट स्टेंजा, इसको पढ़ो और इसके अकॉर्डिंग आपको वो 5 आंसर देने हैं। थैंक यू।